Good morning, students. I am Dr. Sneh Sharma from SPNK's Government PG College दौसा। आज मैं आपको BSc पार्ट सेकंड के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोक्सिलिक एसिड्स की एसिडिटी के बारे में पढ़ाऊंगी। पिछले लेक्चर्स में भी हमने एसिडिटी डिस्कस की थी, तुलनात्मक अध्ययन किया था अल्कोहल के साथ में, फिर निष्कर्ष निकाला था कि कार्बोक्सिलेट आयन और कार्बोक्सिलिक एसिड की अम्लता के बारे में पढ़ा था। आगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिडिटी को पढ़ा, उसमें से काफ़ी सारे फैक्टर्स डिस्कस कर लिए थे। आज हम एरोमेटिक एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे कि बेंजीन की वलय से एसिडिटी किस तरह से प्रभावित होती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो आपके बेंजीन वलय होती है, इस पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्ल सामर्थ्य वलय पर जुड़े प्रतिस्थापी समूहों की प्रकृति पर निर्भर ही नहीं करती, किंतु उनकी COH समूह के सापेक्ष स्थिति पर भी निर्भर करती है। जब इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रतिस्थापी समूह एरोमेटिक वलय से जुड़े होते हैं तो प्रेरणिक और अनुनादी प्रभाव दोनों ऑपरेट करता है और उस कारण एरोमेटिक अम्ल की सामर्थ्यता बढ़ जाती है। यदि दोनों ही प्रभावों का अस्तित्व रहता है तो अनुनादी प्रभाव प्रेरणिक प्रभाव की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा हम ये सिद्ध करेंगे इस बात को। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि फ्लोरोबेंजोइक एसिड और बेंजोइक एसिड कंपेयर एसिडिटी। फ्लोरोबेंजोइक एसिड is greater than benzoic acid in acidity. इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह तथा कार्बोक्सिलिक समूह के मध्य दूरी बढ़ने के साथ अम्ल की सामर्थ्यता कम हो जाती है। सामने आप एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं बेंजोइक एसिड, फ्लोरोबेंजोइक एसिड, मेटाफ्लोरोबेंजोइक एसिड और पैराफ्लोरोबेंजोइक एसिड। इन चारों अम्लों में ऑर्थोफ्लोरोबेंजोइक एसिड की एसिडिटी सबसे अधिक है। क्यों अधिक है? क्योंकि फ्लोरीन परमाणु कार्बोक्सिल ग्रुप के वेरी नियर है, परंतु पैरा के अंदर फ्लोरीन परमाणु कार्बोक्सिल समूह से सबसे ज़्यादा दूर पर है। पैरा मीन्स फर्स्ट एंड फोर्थ पोजीशन। और बेंजोइक अम्ल की तुलना में थोड़ा अधिक अम्लीय होता है। फ्लोरोबेंजोइक एसिड अम्लों में विद्युत ऋणी फ्लोरीन सिग्मा बंध के द्वारा प्रेरणिक प्रभाव के कारण कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम कर देता है और इलेक्ट्रॉन न्यून कार्बन OH बंध के बंध इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस प्रकार अम्ल का प्रोटॉन आसानी से मुक्त होकर स्थायी कार्बोक्सिलेट आयन या संयुग्मी क्षार बनाता है। बेंजोइक अम्ल और नाइट्रोबेंजोइक एसिड को यदि देखें तो बेंजोइक अम्ल की अपेक्षा नाइट्रोबेंजोइक अम्ल अधिक प्रबल होते हैं। नाइट्रोबेंजोइक एसिड की एसिडिटी को डिस्कस करने के लिए प्रेरणिक प्रभाव ही काफ़ी नहीं है। यहाँ पर हमें प्रेरणिक प्रभाव और अनुनाद प्रभाव इन दोनों के संयुक्त प्रभाव के द्वारा सामर्थ्य का निर्धारण करना पड़ेगा। देखते हैं हम बेंजोइक एसिड, ऑर्थोनाइट्रोबेंजोइक एसिड, मेटानाइट्रोबेंजोइक एसिड एंड पैरानाइट्रोबेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड में तीनों जो आपके समावयवी हैं इसमें ऑर्थोनाइट्रोबेंजोइक एसिड सबसे अधिक प्रबल अम्लीय है, परंतु पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड मेटानाइट्रोबेंजोइक एसिड की अपेक्षा अधिक अम्लीय है। और हमने फ्लोरोबेंजोइक एसिड में एसिडिटी जब करी थी तब हमने कहा था इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह तथा कार्बोक्सिलिक समूह के मध्य दूरी बढ़ने पर अम्ल सामर्थ्यता कम हो जाती है। तो यहाँ पे हम जो बोल रहे हैं वो विपरीत है। क्योंकि नाइट्रोबेंजोइक एसिड में समावयवियों की अम्ल सामर्थ्यता का निर्धारण प्रेरणिक व अनुनाद प्रभावों के संयुक्त प्रभाव के द्वारा ही किया जा सकता है। तो ये निष्कर्ष निकलता है कि प्रेरणिक प्रभाव की अपेक्षा अनुनादी प्रभाव अधिक प्रभावी होता है।
नाइट्रोबेंजोइक एसिड के अंदर स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव इफेक्ट है तथा अनुनादिक प्रभाव है। मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड के अंदर केवल प्रेरणिक प्रभाव है। पैरा नाइट्रो के अंदर दुर्बल प्रेरणिक प्रभाव है और प्रबल अनुनादी प्रभाव है। तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा हैं दोनों प्रबल प्रेरणिक प्रभाव और अनुनादी प्रभाव, वहाँ पे एसिडिटी सबसे अधिक होगी।